Hello everyone, this is Minu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर है 8 और चैप्टर है अपना इश्यू ऑफ डिवेंचर। कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है और इस वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की गिवन इन्फॉर्मेशन। बालाजी लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं। 13% डिवेंचर मतलब रेट क्या है उनका, इंटरेस्ट ऑफ रेट है 13%। 100 ईच, 100 रुपीज़ का एक है, क्योंकि हमें एट पार पे काम कर रहे हैं तो जितने का है उतने ही फेस वैल्यू पे हम उसको मंगवा रहे हैं। पेबल एज फॉलो, तो यहाँ लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पर मंगवा रहे हैं 20 रुपये, अलॉटमेंट पर मंगवा रहे हैं 30 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगवा रहे हैं, कॉल्स पर मंगवा रहे हैं अपना कितना रुपया, 50 रुपये। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट पे कंपनी डिबेंचर का पैसा मंगवा रही है। ठीक है, तो ऑल द डिबेंचर्स वर सप्लाइड, सबने अप्लाई कर दिया। अजय द होल्डर था 300 डिबेंचर, पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग एंड अलॉटमेंट वेज। विजय द होल्डर 200 डिबेंचर, फेल टू पे द अमाउंट ऑन फाइनल। देखो अजय एक होल्डर है जिसके पास 300 डिवेंचर थे, उसने के सारा का सारा पैसा अपना कैब दे दिया अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर ये 50 रुपये भी दे गया। कौन दे गया? ये अजय। अजय के पास 500 शेयर्स थे, 500 डिबेंचर्स थे, उसने ये पैसा तो दिया ही, साथ के साथ ये 50 रुपये जो उसको कॉल्स पे देने थे यानी 25,000 वो एडवांस दे गया। कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। ठीक है, उसके साथ साथ 30 रुपये 50, हाँ एडवांस दे दिया। उसके साथ साथ हमारा जो विजय था, विजय एक शेयर होल्डर था, उसे कह रहा है 200 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट फाइनल कॉल। विजय एक शेयर होल्डर है जिसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, मतलब 200 पे 30 रुपये अलॉटमेंट के यानी 6,000 ये नहीं आए, और 50 रुपये यानी 200 पे 50 रुपये यानी ये 10,000 रुपये ये नहीं आया। ठीक है, ये तो कॉल इन एरियर है और ये कॉल इन एडवांस है, मतलब एडवांस में आ गया, एक हमारा एरियर में आया है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे जब हमारे पास एप्लीकेशन आई होगी 10,000 डिवेंचर्स पर। तो पहली एंट्री बनेगी हमारी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट डिवेंचर है? 13%। टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा आया है। भाई हमने मंगवाए थे 20 रुपये और टोटल शेयर्स थे हमारे कितने थे? 1,000 या 10,000? 10,000। टोटल 2 लाख रुपया हमारा एप्लीकेशन पे आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2 लाख रुपए टोटल क्या आ गया अपना एप्लीकेशन पर आ गया। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब जितने के लिए हमने अप्लाई किया उतने ही इशूड हो गए हैं। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा क्या हो गया है? हमें रिसीव्ड हो गया। सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब एप्लीकेशन का जो पैसा है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकेंड एंट्री बनेगी जो 13% डिबेंचर्स एप्लीकेशन का पैसा है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख, इसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर? हम अपने डिबेंचर अकाउंट में। 13% डिबेंचर अकाउंट, जैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करते थे ऐसे ही 2 लाख रुपए को ट्रांसफ़र कर दें। नरेशन क्या हो जाएगी? भाई हमने क्या किया है? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम मंगवाएंगे अलॉटमेंट का पैसा। तो कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी तो अलॉटमेंट पर 10,000 शेयर्स पर 30 रुपये यानी हमें 3 लाख रुपए मंगवाने हैं। तो 13% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए भाई? 10,000 शेयर्स पर 3 रुपये, तो 3 लाख रुपए कंपनी को मंगवाने हैं। 13% डिबेंचर अकाउंट 3 लाख रुपए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का पैसा है, कंपनी डिमांड करेगी तो हमारी नरेशन बन जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट लेना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसे? अलॉटमेंट का पैसा कैसे आएगा? वर्किंग नोट नंबर 1, पहले हम एंट्री लिखते हैं। एंट्री हमारी 4th एंट्री बन जाएगी। अलॉटमेंट का पैसा आएगा जब बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमें देखें टोटल हमें अलॉटमेंट पे मंगवाने थे 3 लाख रुपए।
इस 3 लाख रुपए में से हमारे कॉल सीनियर कितने हैं? अभी हमने निकाले थे हमारे जो कॉल सीनियर हैं जिन्होंने ये पैसा हमारा नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी, और हमारे कितने शेयर थे? हमारे 200 डिबेंचर्स थे जिन्होंने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब अलॉटमेंट पर हमें 6,000 रुपये इसके नहीं मिले हैं। ठीक है, हमें 6,000 रुपये इसके नहीं मिले हैं, माइनस कर देंगे 0 0 0 4 9 और 2, यानी 2,94,000 रुपये हमें यहाँ मिल गए। ठीक है, हमें 6 रुपये किसके नहीं मिले हैं? हमें 6 रुपये नहीं मिले हैं जो इस कॉल्सिन एरियर है, कॉल्सिन एरियर है। लेकिन उसके साथ साथ तो 500 शेयर होल्डर थे, 500 शेयर होल्डर थे जो हमारे 500 ही है ना, नहीं 300 है, सॉरी 300 जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने 50 रुपये अलॉटमेंट के ज़्यादा दे दिए। सॉरी, अब फाइनल कॉल का पैसा, मतलब फाइनल का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट पे दे गया। 6,000 तो मिले नहीं, लेकिन हमें 50 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये यहाँ पर क्या मिल गया? कॉल इन एडवांस मिल गया। तो बैंक में कितना आएगा? 6,000 घटा के आएगा, 294 हमारे बैंक में आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो 15,000 एडवांस आया है ये भी तो बैंक में आएगा। 0 0 0 9 0 और 3,09,000 रुपये हमारे बैंक में आ जाएंगे टोटल। देखो कैसे लिखेंगे भाई, हमें कॉल सीन एरियर था 6,000 तो आए नहीं, टोटल आना था 3 लाख, 3 लाख में से 6,000 कॉल सीन नहीं आया। लेकिन एक हमारा डिबेंचर होल्डर ऐसा था जो फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट पे दे गया, उसका क्या हो जाएगा? कॉल इन एडवांस हो जाएगा। तो बैंक में पेमेंट आएगी हमारी 3,09,000 रुपये, 3,09,000 रुपये, जिसमें से हमारा अलॉटमेंट का पैसा है 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट डिबेंचर का 294, अलॉटमेंट पे तो हमारा 294 ही है, क्योंकि 294 6 पे तो आया ही नहीं, 6,000 तो दिए ही नहीं हमारे। इस 200 शेयर होल्डर ने हमारा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, और हमारा एडवांस कितना है? 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना है भाई? एक शेयर होल्डर ऐसा था जो अपना फाइनल कॉल का पैसा भी दे गया। कितने रुपए? 15,000 रुपये फाइनल कॉल्स का पैसा दे गया। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? 3,09,000 आ गया। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग allotment money received, allotment money received and calls in advance, calls in advance भी क्या है? received हो गई। ठीक है, अब हमारी 5th एंट्री होगी जब हम कौन सा पैसा मंगवाएंगे? कॉल्स का पैसा मंगवाएंगे। तो क्या आएगी एंट्री? 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट मंगाएंगे? 50 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे, यानी टोटल 5 लाख रुपए कंपनी को मंगवाना है डिबेंचर्स का फाइनल कॉल पे। तो 13%, गलत लिख दिया मैंने यहाँ, 13 आएगा, 13% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट कितना? 5 लाख रुपए। एंट्री क्या बन, यहाँ नरेशन क्या बनेगी? हमने ड्यू किया है बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, अब बैंक में कितना आएगा? बैंक में देखो यहाँ पर एक और वर्किंग नोट ले लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। बैंक में कितना आएगा? बैंक में टोटल आना चाहिए था 5 लाख, टोटल आना चाहिए था 5 लाख। लेकिन 5 लाख में से एक जो शेयर होल्डर था अजय, वो एडवांस में हमें पिछली बार यहाँ 15,000 एडवांस दे चुका है। मतलब ये तो दोबारा आएंगे नहीं जो एडवांस आ चुका है। तो 15,000 लेस करो, 0 0 0 5 9 में से 8 4 4 85 हो गए। उसके साथ साथ जो 200 शेयर होल्डर थे वो भी 50 रुपये नहीं दे रहे भाई, वो भी तो नहीं देंगे ना, वो भी 10,000 रुपये जो आएंगे, क्योंकि ना तो इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ना इसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, तो 10,000 रुपये ये नहीं आए। तो टोटल कितनी पेमेंट आ जाएगी? 475 हमारे बैंक में आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 4,75,000। ठीक है, 4,70,000। उसके साथ साथ हमारा ये कॉल्स इन एडवांस है, इसको ख़त्म करेंगे, यहाँ पर शो करा देंगे। कॉल्स इन एडवांस हमारा आ चुका था कितना? 15,000। भैया हमारा पहले से ही रिसीव हो चुका था। और कॉल्स इन एरियर चाहो तो आप दिखाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कि 10,000 का कॉल्स इन एरियर है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। 2 क्या था ये हमारा? 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना अमाउंट हो जाएगा? 475 और 15 ये हो जाएगा 490।
4,90,000, मतलब सिर्फ कौन सा पैसा नहीं आया हमारे पास, ये 10,000 रुपये जो एक ने पैसा नहीं दिया। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बीइंग हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, इतना लिख दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है, ये हमारा रिसीव हो गया, डन। यही 6 एंट्री बन रही है हमारी, ज़्यादा एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सा क्वेश्चन था, फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैम क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कोई भी इशू है, तो बेटा अभी तो देखो मैंने चैनल शुरू ही किया है, अभी तो पता नहीं कब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे, कितने साल लग जाएंगे। तो जब भी आप देखें, जिस भी साल आप इन वीडियो को देखें और आपको लगे डाउट है, तो मेरी साइड से कोशिश यही है कि आपके लिए बेस्ट दिया जाए। मैं वीडियो को दोबारा भी बना दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने बता रखा है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।